हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12th। टॉपिक है हमारा आव्यूह, जिसमें हमने डिस्कस किए प्रश्नावली 3C के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हमने उन क्वेश्चनों को छोड़ा है जो सिमिलर तरीके से हैं। इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन ना समझ में आए या ना बने तो कमेंट करके बताएं, तो उनको भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई है हमारी 0AB -A 0C -B -C 0, तो 1/2 A प्लस A डैश क्या होता है हमारा यहाँ A ट्रांसपोज, तथा 1/2 A माइनस A डैश ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है। तो दो सॉल्यूशन पूछ रहा है, सॉल्यूशन ये। ठीक है, ये हमारा होता क्या है, ये होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं। जो एग्जाम में करने का तरीका है किस प्रकार का है, यहां से सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले दिया क्या गया है, जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, a इज इक्वल टू यहां से 0AB -A 0C -B -C और 0, ये दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और क्या ज्ञात करना है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर? ये जो हमारा एग्जाम में करने का तरीका है, इस प्रकार से सिस्टमेटिक से आपको अपने परीक्षा में करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 हम ज्यों का त्यों रखेंगे। फिर इसके बाद मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है हमारी, यहां से रखेंगे 0AB -A 0C -B -C और 0। फिर इसके बाद A का ट्रांसपोज, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें या A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, कॉलम को या चाहे तो पंक्ति में लिख दें, मतलब स्तंभ को पंक्ति में लिख दें, या पंक्तियों को स्तंभ में लिख दें। ठीक है, तो हमारा ये स्तंभ है तो इसको पंक्ति में लिखेंगे, तो 0 -A -B सभी में करना है इसी प्रकार। फिर यहां से A 0 और -C, B C और 0, ये हमारा आ गया A ट्रांसपोज की वैल्यू। तो यहां से A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 -A -B, A 0 -C, B C और 0। ठीक है, ये हो गई हमारी A ट्रांसपोज की वैल्यू। अब इनको जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा अपना, हो जाएगा 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, फिर A और -A तो 0, B -B तो भी 0, -A प्लस A 0, 0 प्लस 0 0, C -C 0, -B प्लस B 0, -C प्लस C 0 और 0, और ये 0, तो कितना हो जाएगा 0। हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, शून्य मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो क्या होता है, जिसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सभी तत्वों में करेंगे। अगर 1/2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसी प्रकार से हम सभी तत्वों में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या हो गया अपना आंसर। क्लियर? इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें क्या था हमारा, ये था। इसी प्रकार से अगर उसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहां से करेंगे 1/2
ए माइनस ए डैश, क्या करना है इसमें 1/2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कहते होंगी हमारी 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमें ये दी गई है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने यहाँ रखी, कहां से, यहां से हमने पहले निकाल ली थी। तो क्या हो जाएगी ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहां से 0 माइनस ए माइनस बी, फिर यहां से ए 0 माइनस सी, फिर यहां से बी सी और 0, ये हो जाएगी। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको यहां से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2, हमारे नीचे जगह नहीं इस वजह से हम इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से कितना होगा, यहां से 0 में 0 जाएगा 0, फिर यहां से ए है और ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए कितना हो जाएगा अपना 2a, फिर यहां से b और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2b, फिर यहां से माइनस का a तो कितना हो गया माइनस का 2a, फिर यहां से 0 0 0 हो गया, फिर यहां से c प्लस का है और प्लस का c तो कितना हो जाएगा 2c सॉरी, फिर यहां से माइनस b और माइनस b कितना हो गया माइनस 2b, फिर माइनस c तो कितना हो गया माइनस 2c, फिर 0 और 0 कितना हो गया हमारा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2 का सभी तत्वों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, जब तत्वों में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां से a हो जाएगा, कैसे 2a है, जब गुणा करेंगे तो 1/2 इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा a। ठीक है, तो यहां से a, यहां से b, यहां से माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0, ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। किसका आंसर हो गया, इस वाले का। पहले हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था तो कितना आया था हमारा, ये आया था, फिर इस वाले का सॉल्यूशन हमारा ये आया। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो शेयर करें। थैंक यू।